हाय बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से मजे कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों इन 2 महीने के लिए मजे लेना कर दो बंद, क्योंकि आ चुके हैं आपके यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम। तो अगर बच्चों आपको अब की बार यानी 2025 के बोर्ड एग्जाम में यदि अपना अच्छा स्कोर करना है, यदि अपना कॉलेज टॉप करना है, तो बच्चों आज से मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि बच्चों आपको पता है ये समय हमें दोबारा नहीं मिलेगा। तो जिन बच्चों ने अभी तक मैथ का पहला चैप्टर भी खोलकर नहीं देखा है, तो चिंता लेना कर दो बंद, क्योंकि हम आपको लेकर आ चुके हैं मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और बच्चों पूरे मैथ के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम आपको इन 2 महीने के अंदर कराने वाले हैं, जिनमें से आपको 2025 के बोर्ड एग्जाम में आपको डायरेक्ट आपको देखने को मिलेंगे। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं आज की वीडियो का पहला प्रश्न। सबसे पहले बच्चों आपको बता दूं, मैं ये प्रश्न लेकर आया हूं कक्षा 12th वालों के लिए मैथ से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न। तो आज की वीडियो में हम इन 5 बहुविकल्पीय प्रश्न तैयार करेंगे और बच्चों इनमें से ही आपको प्रश्न देखने को मिलेंगे, तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से समझना है और पेपर में भी करके आना है। तो चलिए बच्चों, और जिन बच्चों को समझ में नहीं है मुझे कमेंट जरूर करना कमेंट बॉक्स में, जिससे कि मैं आपको पुनः दोबारा से वीडियो बनाकर समझा सकता हूं, या फिर आप मेरे को एक बार वीडियो में कमेंट जरूर करना अगर समझ में आया हो। तो पहले जिन बच्चों को ये प्रश्न आते हैं वो प्रश्न करके दिखाएं और मुझे कमेंट करना है कि इन 5 में से 5 किन के सही हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। हाँ तो बच्चों ये कह रहा पहला प्रश्न, समुच्चय 1 2 3 में रिलेशन दे रखा है आपको इस प्रकार, द्वारा प्रदत्त संबंध होगा सममित होगा, स्वतंत्र होगा, संक्रामक होगा, तुच्छ होगा। तुच्छ का मतलब होता है बेटा तुल्यता। मतलब इसका क्या होता है कि जब तीनों संबंध हमारे हो जाते हैं, कौन कौन से, सम्मित, स्वतंत्र, संक्रामक, तो वो तुल्यता संबंध कहलाता है। तो देखते हैं इनमें से कौन सा सही होगा। अब आपको पता ही होगा, अगर आपने रिलेशन पढ़ा होगा पहले चैप्टर अगर मैथ का, तो आप तक जिन बच्चों ने पढ़ा है वो लगा दिया होगा और जिन्होंने नहीं पढ़ा वो यहां पर समझे। सबसे पहले मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं कि अगर सेट के प्रत्येक एलिमेंट का अपने आप से रिलेशन है, केवल और केवल मान लो अपने आप से, किसी और से भी हो सकता है, मैं अभी बात कर रहा हूं अपने आप से रिलेशन देखने को मिल रहा है रिलेशन के अंदर, तो वो वहां पर हमारा क्या हो जाता है, सम्मित हो जाता है बेटा। और अगर मान लो मेरा संबंध आपसे है, क्योंकि मेरा टीचर का संबंध स्टूडेंट से है, और अगर स्टूडेंट का संबंध टीचर से हो जाए तो वो क्या हो जाता है, वो स्वतंत्र हो जाता है। एक मिनट, क्या कह दिया हम, एक मिनट। हाय बच्चों, कैसे हैं सभी। उम्मीद करता हूं सभी अच्छे होंगे और बढ़िया से मजे कर रहे होंगे। लेकिन बच्चों इन 2 महीने के लिए मजे लेना कर दो बंद, क्योंकि आ चुके हैं आपके यूपी बोर्ड 2025 के एग्जाम। तो अगर बच्चों आपको अब की बार यानी 2025 के बोर्ड एग्जाम में अगर अपना अच्छा स्कोर करना है, यदि अपना कॉलेज टॉप करना है, तो बच्चों आज से मेहनत करना शुरू कर दीजिएगा, क्योंकि ये बच्चों समय द्वारा नहीं मिलता है। तो जिन बच्चों ने आज तक मैथ का पहला चैप्टर भी खोलकर नहीं देखा है, तो बेटा चिंता लेना कर दो बंद, क्योंकि हम उन बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं मैथ से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। और बच्चों ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन हम इन 2 महीने के अंदर आपको कराने वाले हैं, जिससे कि आपको पेपर में आपको डायरेक्ट देखने को मिलेंगे। तो जैसा कि बच्चों आज हम आपको यानी क्लास 12th वालों के लिए मैथ से 5 बहुविकल्पीय प्रश्न लेकर आए हैं, तो ये 5 बहुविकल्पीय प्रश्नों में से ही आपके पेपर में देखने को मिलेंगे। तो जिन बच्चों को ये प्रश्न आते हैं, क्योंकि स्क्रीन पर है, अब तक आपने देख भी लिया होगा, तो जिन बच्चों को आते हैं वो इन्हें सॉल्व करो और सॉल्व करने के बाद मुझे बताओ कि कितने सही हैं और कितने गलत हैं।
और पेपर पे या कॉपी पेन लेकर इन्हें क्वेश्चन को टिक लगा के रखना, क्योंकि मैं इनको सॉल्व कराने वाला हूं और देखना है आपको कितने सही गए हैं और कितने गलत हैं। जिन बच्चों के 5 में से 5 सही है ना, वो मुझे कमेंट जरूर करें, क्योंकि मैं देखना चाहता हूं कि अभी तक करंट में कितने बच्चों की तैयारी है। अगर पेपर आ जाता है तो हम क्या इन पेपरों को या इन पेपर में आने वाले प्रश्नों को अभी सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, या फिर हमारी क्या कमजोरी रह रही है जिसकी वजह से हम नहीं कर पा रहे हैं, ये देखना बहुत ही जरूरी है। तो चलिए बच्चों शुरू करता हूं ज्यादा समय ना लेते हुए। ये प्रश्न नंबर 1 है आपका। समुच्चय दे रखा आपको 1 2 3 और रिलेशन दे रखा आपको इस प्रकार, द्वारा प्रदत्त संबंध क्या होगा? सम्मित होगा, स्वतंत्र होगा, संक्रामक होगा, तुच्छ होगा। तुच्छ का मतलब होता है बेटा तुल्यता। अच्छा, ये तुल्यता क्या होता है? तुल्यता होता है बेटा जब स्वतंत्र, सम्मित, संक्रामक तीनों हो जाते हैं ना, तो वो हमारा तुल्यता संबंध हो जाता है। अच्छा जी, अब लेकिन इनमें सही कौन सा है ये समझना जरूरी है। तो बेटा समझना ध्यान से, क्योंकि आपको ये पेपर में कैसे भी प्रश्न बन जाए तो इसको छोड़ के नहीं आओगे अगर आपने ठीक ये समझ लिया तो ये ध्यान रखना, स्वतंत्र के पहले आता है हमारा स्वतंत्र, फिर आता सम्मित, फिर आता संक्रामक। तो पहले मैं आपको स्वतंत्र की कहानी बताता हूँ। स्वतंत्र की कहानी ये है, बहुत एक बार में रट जाएगा क्वेश्चन, टेंशन मत लो। इस चैप्टर से कोई सा भी प्रश्न आ जाए आप 100% करके आओगे, बस समझना ध्यान से। कोई भी सेट के एलिमेंट का संबंध अगर अपने आप से है तो वो संबंध हमारा स्वतंत्र हो जाएगा। अच्छा, किसी और से भी होगा तो चल जाएगा, लेकिन अपने आप से तो होना चाहिए, तभी वो हमारा क्या होने वाला है? स्वतंत्र होने वाला है। तो पहले मैं यही चेक कर लूं, करो जी। देखना, इसमें 1 2 3 एलिमेंट है, 1 का 1 के संग होना चाहिए, 2 का 2 के संग होना चाहिए, 3 का 3 के संग होना चाहिए, जो कि मेरे को ये अपनी आंखों से दिखाई दे रहा है, आपको भी दे रहा होगा। तो इसलिए हम कह सकते हैं भैया ये स्वतंत्र तो है, स्वतंत्र तो ये है। अब बात करते हैं किसकी? अब बात करते हैं सम्मित की। अब ये सम्मित संबंध क्या होता है बेटा? सम्मित संबंध क्या होता है? मान लो मेरा संबंध अगर आपसे है टीचर और स्टूडेंट से, मतलब टीचर का संबंध स्टूडेंट से है, और स्टूडेंट का संबंध अगर टीचर से हो जाए तो वहां पर वो सम्मित कहलाता है। तो वो कैसे? मान लो अब देखो, जो अपने आप से रिलेशन है उनको तो आपको देखना ही नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर हमने ले भी लिया, अगर देख भी लिया तो क्या होगा? देखो, मैंने कहा 1 का 1 के संग है, तो 1 का 1 के संग देखना होगा, जो कि है। अरे ये क्या देख रहे हो? तो ये तो कुछ बात जमी भी नहीं। तो अब मैं क्या करता हूं, अलग अलग 2 एलिमेंट होने चाहिए हमारे पास, उनमें संबंध जिसमें हमें देखना है। देखो बेटा, 1 का 2 के साथ है, 1 का 2 के साथ है, तो तुरंत दिमाग में आ जाना चाहिए कि भैया 2 का 1 के साथ भी होना चाहिए इसके अंदर। किसके लिए? सम्मित होने के लिए। इसमें है क्या? नहीं, मेरे को तो नहीं दिखाई दे रहा। जब नहीं दिखाई दे रहा तो बेटा सम्मित ये नहीं है, सम्मित ये नहीं है। अभी तक क्या था? ये स्वतंत्र था। अब आगे संक्रामक भी चेक कर लेते हैं। अच्छा, संक्रामक के लिए समझो, मेरा संबंध अगर इस फोन से है, मान के चलो, क्योंकि मैं वीडियो बना रहा हूं इस फोन से, और इस फोन से वीडियो देख रहे हो आप, तो इस फोन का संबंध है आपसे, और अगर आपका संबंध अगर मेरे से हो जाए तो वो क्या हो जाता है? संक्रामक हो जाता है। समझे बच्चों? द्वारा समझ लो, अगर मेरा संबंध फोन से है और फोन का संबंध आपसे है, तो मेरा आपका अगर मेरा डायरेक्टली संबंध हो जाए तो वहां पर वो क्या हो जाता है? संक्रामक हो जाता है। तो देख लेते हैं बच्चों संक्रामक इसमें। लेकिन बच्चों ध्यान रखो, चलो मैंने यहां पर लिया 1 का संबंध 2 से है, 1 का संबंध 2 से है। अब ऐसा ऑर्डर देखना होगा आपको जो कि देखो ये 2 पे खत्म हुआ है, जहां 2 से स्टार्ट हो रहा हो। अब ऐसा संबंध देखना जहां 2 से स्टार्ट है रहा हो, तो देखो 2 से तो ये स्टार्ट हो रहा है, क्योंकि 1 का 2 के संग है तो 2 का 3 के संग है, तो भैया 1 का 3 के साथ भी होना चाहिए, 1 का 3 के साथ भी होना चाहिए। इसमें है? नहीं है, तो ये संक्रामक भी नहीं है। तो भैया तीनों तो ये है ही नहीं है, तो चौथा तो बिल्कुल नहीं होगा। तो ये कौन सा होगा? स्वतंत्र है, क्योंकि ये हमने पहले ही सबसे पहले ढूंढ लिया था। अब बताओ बच्चों, क्या मैं इन एक क्वेश्चन से क्या पूरे चैप्टर का रिवीजन करा रहा हूं कि नहीं साथ में? क्योंकि कोई भी प्रश्न बन जाए यहां से आप छोड़ के नहीं आओगे।
तो इसीलिए बच्चों थोड़ा सा टाइम लगेगा, लेकिन इन क्वेश्चनों से संबंधित आपका कोई भी प्रश्न नहीं बचने वाला है। तो चलिए बच्चों, चाहते तो हम डायरेक्ट भी लगा सकते थे आपको, लेकिन ऐसा नहीं करना है क्योंकि आपको सीखना है और ये पेपर में 100% करके आना है। तो बच्चों चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पर। तो पढ़ो बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? समाकलन करना है cos स्क्वायर x का। इसका cos स्क्वायर x का समाकलन क्या होगा? अब इसके दो, अभी हमें पता है ये तो कैलकुलेशन पर डिपेंड करता है भैया समाकलन पूरा का पूरा। जिन बच्चों को कैलकुलेशन आती है अच्छी तरह से, वो बहुत अच्छी तरह से कर देगा। क्यों? क्योंकि वो 2 तरीके से भी कर सकता है, 3 से भी कर सकता है, 4 से भी कर सकता है। तो मैं आपको बता दूं सबसे पहले इसको मैं यहां से पहले चलो दोनों तरीका आपको बताता हूं, जिससे कि आप छोड़ के ना हो क्वेश्चन को। देखो, एक तरीका यह है कि यहां से हम cos 2x का मान, cos 2x का फॉर्मूला जानते हैं, जो कि cos के पद में होता है 2 cos स्क्वायर x माइनस के 1। यहां पे cos स्क्वायर x की वैल्यू निकालते हैं, जो कि cos स्क्वायर x की वैल्यू निकल के आ जाती है यहां से cos 2x प्लस के 1 और बट्टे 2, इतनी निकलकर आ जाती है क्या? cos 2x की वैल्यू। क्यों cos स्क्वायर x की, सॉरी वो क्यों निकाली हमने? क्योंकि भैया हमने cos स्क्वायर x का कोई भी फॉर्मूला नहीं पढ़ा है इंटीग्रेशन में। किसका पढ़ा है? cos x का पढ़ा है, कांस्टेंट का पढ़ा है। तो cos, इसलिए हम यहां से हम क्या करेंगे कि भैया ये देख लो, इसकी दूसरी ट्रिक भी बताने वाला हूं मैं आपको, जस्ट जल्दी, मतलब 1 मिनट के अंदर कैसे सॉल्व करेंगे, ये तो मैं आपको तरीका बता रहा हूं। तो यहां पर cos स्क्वायर x की वैल्यू रख देंगे cos 2x और प्लस के 1, और ये पता है बच्चों आपको कि ये 1/2 आ जाएगा बाहर, क्योंकि ये कांस्टेंट है, गुणांक है। ठीक है, तो अब यहां पर हमें पता है कि cos 2x का इंटीग्रेशन क्या होता है बेटा? sin 2x होता है, प्लस का ही होता है, ध्यान रखना। और लेकिन बच्चों cos x की जगह कितना है? 2x है। हमें पता है इंटीग्रेशन करने का क्या तरीका है। cos x का इंटीग्रेशन हम जानते हैं sin x होता है, तो उस x का अपॉन में डेरिवेशन करते हैं, उस x का अपॉन में डेरिवेशन करते हैं, लेकिन कितना आता है अपॉन में डेरिवेशन? 1 आता है, इसीलिए हम वहां पर दिखाते नहीं है। लेकिन यहां पर तो भैया 2x है, तो अपॉन में डेरिवेशन करेंगे तो कितना आएगा? 2 आएगा, क्योंकि x का 1 होता है। अब भैया ये हो गया प्लस 1 का कितना होता है? x, तो यहां मल्टीप्लाई कर देंगे, तो sin 2x प्लस के 4 2 दूनी और ये प्लस के x, नहीं x/2, क्योंकि भैया ये पूरे ही है, प्लस सी। सी क्यों लगाते हैं? ये बच्चों मैंने प्ले लिस्ट में वीडियो समाकलन की बहुत ही अच्छी तरह से डाल रखी है इंट्रोडक्शन में, वो देख लेना आप। सी कैसे लगाते हैं, कैसे इंटीग्रेशन करते हैं, सब कुछ मैंने आपको बता रखी है। और अगर नई वीडियो अगर आपको चाहिए बिल्कुल बेसिक से, तो मुझे कमेंट करना, मैं आपको बिल्कुल सिखा दूंगा। तो बताइए बच्चों इसमें कौन सा ऑप्शन सही है? कौन सा ऑप्शन सही है भाई साहब, इसमें जल्दी बताओ। हो कौन सा है? x/4, x/4 कैसे हो जाएगा? x/4 1/4 sin 2x मेरा, और x/2 क्या गड़बड़ कर दी हमने? क्या गड़बड़ कर दी? देखो बेटा sin 2x/4 तो बिल्कुल है सही। अब यहाँ पर x/2, अरे पहले ऑप्शन में कहाँ देख रहे हो? बिल्कुल सही है, आगे पीछे कर दिया बेटा, आगे पीछे कर दिया है। और दूसरा तरीका मैं आपको बता दूं, दूसरा तरीका क्या होने वाला है इसका। अच्छा, दूसरा तरीका छोड़ दो अभी इसमें, क्योंकि इतना टाइम नहीं, बहुत टाइम होने वाला। अगर ये प्रॉपर्टीज लग जाती है तो हमारा दूसरा तरीका बहुत ही आसानी तरीके से हो जाता है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। ये कैलकुलेशन पे डिपेंड करता है बेटा, कहां से आप कोशिश करें x का वैल्यू निकाल सकते, कौन से ट्रिगोनोमेट्रिक फॉर्मूला से, वहां से सब हो जाते हैं। अब प्रश्न नंबर 3, अवकल समीकरण इतने का घात होगी। ओहो भैया, अवकल समीकरण आ गया, और अवकल समीकरण की घात आपको पता होनी चाहिए। देखो समझो, डायरेक्ट बच्चे क्या देखते हैं कि भैया पहले तो ये समझो कि घात और कोटि क्या होती है। बेटा घात और कोटि होती है कोई भी अवकल समीकरण, अगर जो सबसे ज्यादा डेरिवेशन है रहा हो, जितनी ज्यादा बार डेरिवेशन है रहा हो, वो तो कहते हैं कोटि, और घात कहते हैं उसी की पावर देखनी है, जो जितनी ज्यादा घात है, सॉरी कोटि है, उसी की घात देखते हैं। तो देखो इसमें दो बार डिफरेंशिएशन हो रहा है, तो कोटि 2 होगी 2, और इसी की घात देखेंगे तो कितनी होगी? 1 होगी, क्योंकि अगर देखेंगे तो कितनी होगी? 1 होगी। लेकिन बच्चों देखनी आपको कब है? बहुत से बच्चे क्या कर देते हैं, भैया ये देखिए 1 हो गया तो 1 लगा देते हैं, घात ही तो पूछिए इसमें, घात पूछिए तो कौन सा हो गया? ऑप्शन ए, लेकिन जो कि होगा गलत। क्यों गलत होगा बेटा मैं आपको बता दूं।
पहले घात कोटि जब भी देखनी है आपको, पहले ही अवकल समीकरण को देख लेना है कि ये अवकल समीकरण है या नहीं है, यानी ये परिभाषित है कि नहीं है। और वो कैसे पता चलेगा? तो बताओ बेटा, अगर आपने डेरिवेशन सीखा हो तो कभी भी साइन एक्स में कभी भी डेरिवेशन करते हुए देखे हो? नहीं देखा। तो इसमें क्या हो रहा है? साइन के अंदर डेरिवेशन हो रहा है। साइन के अंदर डेरिवेशन हो रहा है तो भैया ये परिभाषित नहीं होगा, यानी ये वाला ऑप्शन सही होगा, एकदम राइट। तो चलिए बच्चों, हाँ चौथे क्वेश्चन पर आते हैं। cos इनवर्स cos 7 पाई बाई 6 का मुख्य मान होगा। बहुत से बच्चे cos से cos काट देते, cos से cos इनवर्स काट देते, 7 पाई बाई 6 आंसर लगा देते हैं, जो कि एकदम होगा गलत। क्यों गलत होगा भाई? ये इसके डोमेन में नहीं आता है, ये इसके डोमेन में नहीं आता। तो हमें क्या आता है? जब इसके डोमेन इसके औकात में होगा तभी इसको काट सकते हैं। तो हमें इसके औकात में लाने के लिए हमें पता है कि 0 और पाई के बीच में ये होना चाहिए। लाइट थोड़ी बेटा नहीं कर रही है, थोड़ा सा आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। तो इसके औकात में लाने के लिए हमें क्या करना होगा बेटा? कि पाई में से घटा देंगे, कि पाई में से घटा दो इसको, किसको भैया? पाई बाई 6 को। तो देखो भाई कितना हुआ, अरे जोड़ दो तो भी तभी तो ये कितना होगा? 7 पाई बाई 6 घटेगा। ये 7 पाई बाई 6, 7 पाई बाई 6। तो ये देखो, अब ये मान लो ये क्या था? कॉस था ना, कॉस था। अब हम जानते हैं कि कॉस 180 प्लस थीटा, कॉस 180 प्लस थीटा कितना होने वाला है? ध्यान से समझना बेटा। कॉस 180 प्लस थीटा आपका कौन से में पहुंच गया? ये पहुंच गया तीसरे में। और तीसरे में कॉस कैसा होता है? तीसरे में कॉस कैसा होता है बेटा? नेगेटिव होता है। तो नेगेटिव होता है तो ये तो भाई साहब हो जाएगा गलत। बिल्कुल सही है ना, चेंज नहीं होता। हाँ तीसरे पहुंच जाता तो ये तो हमें नहीं करना है, क्योंकि ये नेगेटिव पहुंच रही कहानी, नेगेटिव वजह आएगी तो कोई कट नहीं सकता। अब हम क्या करेंगे? अब हम ये देखेंगे कि अब 2 पाई में से घटा के देखते हैं, क्योंकि चौथे क्वाड्रेंट में लेके आना है। चौथे क्वाड्रेंट में ही तो कॉस पॉजिटिव होता है। तो मतलब या तो पहले क्वाड्रेंट में बने या बने चौथे में, क्योंकि जिसमें पॉजिटिव होता है उसी में देखना है। तो बताओ 2 पाई में से क्या घटाना है जिससे कि हमारे पास 7 पाई बाई 6 बचे? तो देखो, या जोड़ देना, जोड़े क्या, या फिर कितना हो गया? मान लो 4 हो गया। नहीं ऐसे करते, 6 दूनी 12 और घटाओ कितना? 12 में से 5 पाई बाई 6 घटा दो, क्योंकि 6 दूनी 12, 12 5 तो 7 पाई बाई 6 सही है। ये 7 पाई बाई 6 बच रहा है। तो बताओ अब यहां से हम करेंगे तो ये क्या बचता है कि cos से 5 पाई बाई 6 ये बचता है। तो यानी जिससे कि cos से cos इनवर्स कट जाएगी तो आंसर कितना आ जाएगा आपका? 5 पाई बाई 6। बताओ बेटा, अगर आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का चैप्टर बहुत अच्छी तरह से सीखना है, कौन सा इसका डोमेन में आता है कौन सा नहीं आता है, वो मुझे आप कमेंट करना। मैं आपको अलग से चैप्टर की फुल वीडियो बना दूंगा एकदम अच्छी तरीके से। अब आता सदिश, इतने और इतने के बीच का कोण ज्ञात कीजिए। भैया दो सदिशों के बीच का कोण आपको पता होना चाहिए क्या होता है। क्या होता है बेटा? यहां बता देता हूं कि दो सदिशों के बीच का कोण होता है ए सदिश बी सदिश डॉट बराबर ए सदिश का परिमाण और बी सदिश का परिमाण और ये cos थीटा। ये होता है आपका दो सदिशों का बीच का कोण। अब लेकिन हम बात करें ए डॉट बी कैसे निकालते हैं? अरे आई के गुणांक की संतुलना और प्लस जे के गुणांक की संतुलना प्लस के गुणांक की संतुलना। तो देखो, तो थोड़ी सी अप्लाई कर रही है, थोड़ा डिस्टर्ब हो रहा है। तो ये एक तिया 3 और ये माइनस प्लस ही हो गया। तो 2 दूनी 4 और फिर प्लस आता है, फिर 3 एकन 3 प्लस आता है बीच में, लेकिन इनके गुणांक की वजह से ये प्लस हो गए हैं, क्योंकि प्लस 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 माइनस माइनस प्लस और प्लस प्लस प्लस। ध्यान दो, तो ये कितना हो गया? 3 और 3 6 4 10, यानी भैया 10 हो गया इसका ये। अब इसका परिमाण निकालते हैं। परिमाण तो आपको बच्चों आता ही होगा सभी से, नहीं आता हो तो देख लो, कोई दिक्कत नहीं है। क्या करते हैं? आई के गुणांक का वर्ग 1 का वर्ग 1 प्लस जे के गुणांक का वर्ग 2 का वर्ग 4, क्योंकि माइनस 2 प्लस ही हो जाता है। 3 का वर्ग कितना? 9, तो ये 9 4 13 और 1 14 रूट 14। अब इसका निकालेंगे, इसका भी निकाल लो भैया, इसका भी निकाल लो। तो 3 का वर्ग 9, 2 का वर्ग 4 और प्लस 1, तो इतने आ गया रूट 14। तो लगा देंगे यहां पर, तो रूट 14 गुणा रूट 14 और ये cos थीटा। भैया ये कितना हो गया? 14 हो गया। तो 10/14
क्योंकि रूट 14 की रूट 14 में करेंगे तो 14 होता है, और ये गुणा में है, भाग में पहुंच गया cos थीटा। तो थीटा बराबर कितना हो गया, cos इनवर्स 10/14 है। 10/14 कहाँ है ये, अरे रूट 14 आ रहा है इसमें, रूट 14 नहीं तो रूट 14 नहीं आया बेटा, ये रूट नहीं होगा, रूट हटा देते हैं, ये 14 होगा। तो यानी कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलाइए बेटा, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करना। अब देखो वीडियो भी खत्म होने वाली है, तो ये लाइट भी देखो नखरे करना बंद कर दी इसने भी, और चलते ये भी नखरे कर रही है। तो भैया आपको मेहनत करनी है, आपको रुकना नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में बाधाएं बहुत आएंगी। आपका एक मन करेगा कि पढ़ लेंगे भैया, अभी बहुत तरफ टाइम है, अभी 2 महीने बचे हैं, अभी पहले 10 दिन पहले खत्म कर दूंगा, लेकिन ये बच्चों आपकी सोच बहुत गलत है। अगर आप आज से ही तैयारी शुरू करोगे तभी आप पेपर में कुछ ना कुछ जरूर कर पाओगे। अगर आज से नहीं पढ़ा आपने और ये सोच लिया कि तब पढ़ लेंगे, तो आप कभी नहीं पढ़ पाओगे। तो इसीलिए बच्चों, अगर आपको अपना पेपर में कोई भी प्रश्न छोड़कर नहीं आना है तो हमारे चैनल के साथ जुड़ जाइए, और हम आपको डेली इसी प्रकार इंपोर्टेंट वीडियो लेके आते रहेंगे। आज बहुविकल्पी लेके आए हैं, कल आपको लॉन्ग क्वेश्चन लेके आने वाले हैं इंट्रीगेशन से, जो कि 8 नंबर में पूछे जाते हैं। आपको पूरा का पूरा पेपर खल्लास करा देंगे, ये आपसे वादा है। तो बच्चों मिलते हैं कल की वीडियो में, धन्यवाद।